हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। थ्योरी पढ़ के बोर हो गए थे ना, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से। ये चैप्टर क्या है, बेस है आपका। ठीक है, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया आगे आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। पहले देखो अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। An accounting equation is a mathematical expression which show that the assets and liabilities of a firm are equal. जो भी हमारे फॉर्म के एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या दिखाता है, उसको दिखाता है क्या है, वो इक्वल है। जितने भी हमारी एसेट्स होंगी, असेट साइड्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी साइड। असेट्स और लाइबिलिटीज क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे मेन क्या है कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ फर्म आर इक्वल। असेट्स और लाइबिलिटीज क्या होंगी, इक्वल होंगी। An accounting equation is based on the dual aspect concept. ये किस पे बेस्ड है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, वो ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मतलब इसका इफेक्ट क्या होगा, दो जगह होगा। दो जगह तो मिनिमम है ही, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका एस्पेक्ट दो जगह तो होना ही होना है। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब इसमें देखो असेट्स किसके बराबर है, इक्विटीज के। इक्विटीज क्या, टोटल क्लेम। टोटल क्लेम क्या होता है, जो भी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। लाइबिलिटीज आपको बताया था कि टू टाइप्स की होती हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज किसकी होती हैं, जो कैपिटल होता है। कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, जो ऑनर क्या करता है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करता है, वो क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी है। बिजनेस उसे क्या समझता है, बोझ समझता है। उसके ऊपर क्या है, सर पे बोझ है। और जब कभी भी बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस क्या करेगा, पहले अपनी वो लाइबिलिटी उतारेगा, मतलब ऑनर का जो पैसा है उसे वापस करेगा। तो इसको कैपिटल को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो क्या है, ऑनर्स इक्विटी। इसे हम ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को हम नॉर्मल लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। वो लाइबिलिटीज जो आउटसाइडर्स की हैं, जो बाहर की हैं। ओके, देखिए ये एक स्टेटमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है जो फॉर्म की पोजीशन को दिखाता है कि फॉर्म के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं और उसका पोजीशन क्या है। तो ये फॉर्म की पोजीशन को बताता है। और बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते। लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज होती हैं और राइट हैंड साइड क्या होती हैं, असेट्स होती हैं। तो असेट्स हमारी क्या है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। जो चीज हमें फ्यूचर बेनिफिट देगी वो क्या होंगी, हमारी असेट्स होंगी सारी। ठीक है, डेटर आएगा, कैश आएगा, बैंक आएगा, ये सब क्या है, एसेट्स है। और लाइबिलिटीज क्या है, जो हमारे सर पे बोझ है वो हमारी लाइबिलिटीज है। कैपिटल हमारी लाइबिलिटी साइड में आएगा, क्यों, क्योंकि ये इंटरनल लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी जो आउटसाइडर्स की है, क्रेडिटर हो गया, लोन हो गया, ये सब हमारा कहाँ आएगा, लाइबिलिटीज के नीचे आएगा। तो ये क्या है कि इस तरीके का फॉर्मेट होता है। यहाँ पे हम लैंड, बिल्डिंग, एसेट्स लिखते हैं सारे, और इस तरफ हम क्या लिखते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं वो लिखते हैं। अब ये क्या है, ये ना बेसिक इक्वेशन है। इसी पे बेस्ड हमारा क्या है, बेसिक इक्वेशन बनेगा क्या, कि असेट्स क्या होता है, हमेशा किसके बराबर होता है। असेट्स हमेशा किसके बराबर होगा, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होगा। असेट्स किसके बराबर होगा, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के बराबर होगा। तो यहाँ से एक क्या, एक बेसिक इक्वेशन निकल के आता है। मतलब जितने भी एसेट्स होंगे ना हमारे पास, वो सारे एसेट्स इक्वल होंगे कैपिटल और लाइबिलिटीज के। तो ये हमारा क्या है, बेसिक इक्वेशन निकल के आता है कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ओके, आया समझ में इतना। अभी बेसिक इक्वेशन आप समझ गए ना कि यहाँ से निकल के आता है। आगे इसको एक क्वेश्चन के साथ हम अच्छे से समझेंगे। पहले रूल्स देख लेते हैं। देखिए रूल्स क्या है, रूल्स कहता है कि कैपिटल में जब भी आपको जितने भी प्रॉफिट और गेन्स होते हैं, सारे कैपिटल के साथ क्या होंगे, एडजस्ट होंगे। कैसे, कैपिटल में क्या होंगे, ऐड होंगे। और जो जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस होंगे वो कैपिटल में क्या होंगे, माइनस होंगे। लेकिन जो भी एडजस्टमेंट होगी वो करंट ईयर से ही रिलेटेड होनी चाहिए, वो करंट ईयर की ही होनी चाहिए। कैपिटल में जो भी एडजस्टमेंट होता है वो करंट ईयर का होता है, उसी साल का होता है। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन होगा, एवरी ट्रांजेक्शन है टू एस्पेक्ट। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उनके क्या, दो एस्पेक्ट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अभी बेसिक इक्वेशन हमने देखा था
ये है हमारा बेसिक इक्वेशन। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमेशा अपने माइंड में रखना है आपको, ये फॉर्मूला नहीं भूलना है। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये क्या है हमारा बेसिक इक्वेशन है। जो मैंने आपको बैलेंस शीट दिखा दिया ना, बैलेंस शीट में हमने देखा था कि जितने भी असेट्स होंगे वो सब किसके बराबर होंगे, लाइबिलिटी साइड के बराबर होंगे, मतलब कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये फॉर्मेट है आपका, ऐसे ही फॉर्मेट बनेगा, एक पूरा पेज कवर कर लेना। पहले सीरियल नंबर के लिए छोटा सा स्पेस छोड़ देना, फिर ट्रांजैक्शन के लिए, और फिर बाकी जो बचा हुआ स्पेस है उससे बेसिक जो इक्वेशन बताई थी ना वो लिख लेना। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और उसके बाद क्वेश्चन में जैसे जैसे एसेट्स लाइबिलिटीज जो भी आते रहेंगे उनका नेम उसके नीचे हेडिंग के नीचे मेंशन करते रहना। देखो इस क्वेश्चन को, देखो समझ आएगा। सचिन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख। 2 लाख में क्या किया है सचिन ने, बिजनेस स्टार्ट किया है। आप लोगों को पता है कि जो भी प्रोप्राइटर पैसे लेके आता है उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, जो भी अमाउंट अपने साथ लेके आता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो क्या लेके आया है, वो कैश लेके आया है 2 लाख। तो असेट साइड में कैश एक हेडिंग डालेंगे, वहां क्या लिख देंगे 2 लाख, और कैपिटल के नीचे क्या लिख देंगे 2 लाख। हो गया, 2 जगह इफेक्ट आ गया। सेकंड देखो, परचेज गुड्स इन कैश। कैश में क्या किया है, गुड्स को परचेज किया है। गुड्स मतलब स्टॉक, एक और हमने यहाँ पे क्या बढ़ा दिया, स्टॉक बढ़ा दिया एसेट्स में। और इसके नीचे हमने क्या कर दिया, 20,000 का स्टॉक क्या किया है, परचेज किया है, किसमें, कैश में। तो कैश को क्या किया, माइनस किया, कैश गया और गुड्स क्या हुआ है, आया है। तो स्टॉक को हमने क्या किया है, ऐड किया है, क्योंकि हमने खरीदा है ना, परचेज किया है। तो स्टॉक को हमने किया प्लस और कैश को क्या किया यहाँ पे, माइनस। तो 2 लाख में से जब 20,000 माइनस करेंगे तो 1,80,000 आएगा। 20,000 का स्टॉक बढ़ गया और इधर 2 लाख एज इट इज है कैपिटल में। तो कितना, यहाँ भी 2 लाख है, यहाँ भी 2 लाख है। न्यू इक्वेशन क्या हुआ, इक्वल आ गया। ये दोनों साइड बेटा हमेशा ही इक्वल होगा। अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो मतलब आपने जो भी इफेक्ट डाला है, जो भी ट्रांजैक्शन किया है, और उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, नहीं तो ये इक्वल ही आएगा। आप देखो थर्ड क्वेश्चन है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिसेस सम्राट फर्नीचर रुपीज 20,000। 20,000 में मिसेस सम्राट से क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है। अब ये यहाँ तो कैश लिखा नहीं है, तो कैश नहीं लिखा तो ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब आप कहेंगे मैम क्रेडिट भी तो नहीं लिखा, बेटा क्रेडिट नहीं लिखा लेकिन यहाँ नाम लिखा है ना। जब किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश ना लिखा हो और नाम हो और साथ में अमाउंट दे दिया हो तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाता है, उधारी मानी जाती है। ठीक है, मतलब वो ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, क्रेडिट में हुआ है। अब यहाँ पे क्या किया है कि 20,000 का क्या परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया। तो यहाँ पे एक स्टॉक में फर्नीचर बढ़ गया और उसके नीचे हमने क्या कर दिया, 20,000 कर दिया। 20,000 का फर्नीचर क्या हो गया, आया है, लेकिन किस पे आया है, क्रेडिट पे आया है। तो मतलब लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर बढ़ गया है, तो क्रेडिट में हमने 20,000 लिख दिया। ठीक है, और अभी भी बाकी अमाउंट क्या है, वैसे ही है। यहाँ पे कैपिटल क्या होगा, 0 ही होगा बेटा, नीचे यहाँ नहीं लिखना है। अब देखो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 1,80,000 कैश, 20,000 स्टॉक और फर्नीचर 20,000। इधर लाइबिलिटी क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 फॉर 30 अगेंस्ट कैश। मतलब 20,000 के गुड्स को क्या किया है, 30,000 में बेच दिया है। 20,000 का गुड्स था, क्या किया, 30 में सेल कर दिया है। तो 20,000 क्या करेंगे, स्टॉक से लेस करेंगे और 30,000 कैश में ऐड करेंगे। प्रॉफिट कितने का हुआ, 10,000 का। 10,000 क्या करेंगे, कैपिटल में प्लस कर देंगे। जितने भी लॉस होंगे और एक्सपेंस होंगे कैपिटल में माइनस होंगे, और जितने भी गेन्स होंगे और प्रॉफिट होंगे वो कैपिटल में प्लस होंगे। तो ये क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में प्लस हो गया है। अब न्यू इक्वेशन क्या बन के आया, 2,10,000 का क्या है, कैश है। स्टॉक अब कुछ नहीं बचा, फर्नीचर 20,000 का है, क्रेडिटर आ गया इधर 20,000 का, और 2,10,000 का कैश है। अभी भी क्या है, अमाउंट इक्वल है। यहाँ भी 2,30,000 है, इधर भी 2,30,000 है।
फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि जो हमने फर्नीचर खरीदा था वो क्या किया है, क्रेडिट में खरीदा था, उसको क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 20,000 का पेमेंट किया है हमने, कैश दिया है, तो 20,000 क्या कर दिया, लेस कर दिया। बाकी सारी चीज़ें सेम है। और यहाँ पे क्रेडिटर क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि पेमेंट कर दिया तो क्रेडिटर हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 1,90,000 कैश, स्टॉक जीरो हो गया है, फर्नीचर 20,000 का है, क्रेडिटर यहाँ जीरो है, और 2,10,000 का कैपिटल है। तो दोनों क्या है, 2,10,000 इधर भी, 2,10,000 इधर भी क्या हो गया, बराबर हो। हमारा दोनों साइड इक्वल है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, मुबारक हो। ठीक है, आया समझ में? समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ डिस्कस करना हो, किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ बताएं ज़रूर। थैंक यू बेटा।